Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the last part of this chapter, rural administration. In the previous part we have discussed about the maintenance of land record, and I told you that land records are very important for farmers. In this part we are going to study about the importance of land record and reform in inheritance law. Clear? So let's start. Importance of land record. I told you in the previous part that this is the duty of Tehsildar and Patwari to ensure that all the farmers can get their land records copy very easily. क्लियर? क्योंकि इतना इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है तो फार्मर्स को ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए उनके लैंड रिकॉर्ड्स की कॉपी. हाउएवर इट इज़ नॉट ईजिली मेड अवेलेबल एंड फार्मर्स समटाइम हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स. लेकिन ये बहुत ईजी पहले नहीं हुआ करता था और फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि ये जो लैंड रिकॉर्ड होता था ये फाइल्स में होता था और फाइल्स बहुत सारी होती थी. उनको ढूंढना और लैंड रिकॉर्ड अवेलेबल करवाना फार्मर्स को, इट वॉज रियली अ टीडियस वर्क. बट इन सम स्टेट्स, अब आजकल क्या हो गया है, बिकॉज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर सब चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है. तो इन सम स्टेट्स रिकॉर्ड्स आर नाउ बीइंग कंप्यूटराइज्ड एंड केप्ट एट पंचायत ऑफिस. पंचायत ऑफिस में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड्स वहीं रखे जाते हैं. तो अब फार्मर्स के लिए बहुत इजी हो गया है वहाँ से अपने रिकॉर्ड्स के बारे में जानना या उसकी कॉपी को अवेलेबल करवाना. ठीक है, केप्ट इन पंचायत ऑफिस आर मोर इजीली अवेलेबल. फार्मर्स हैव टू पे अ लिटिल या स्मॉल अमाउंट फॉर इट. और फार्मर्स को इनके लिए एक छोटा अमाउंट देना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है टू गेट द कॉपी ऑफ देयर लैंड रिकॉर्ड. क्लियर? क्योंकि ये लैंड रिकॉर्ड है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए फार्मर्स उसकी कॉपी पंचायत घर से ले लेते हैं. तो किस समय उनको इस रिकॉर्ड की, लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, द फार्मर्स एक्चुअली नीड दीज डॉक्यूमेंट्स. कब ज़रूरत पड़ती है? व्हेन ही वांट्स टू बाय लैंड और प्लॉट. जब उसको लैंड या प्लॉट खरीदना होता है तब भी उसको अपनी लैंड रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है कि उसके पास कितनी लैंड है और कितनी उसने खरीदी है. ठीक है. नाउ सेकेंड, व्हेन ही वांट्स टू सेल हिज प्रोड्यूस टू अनदर. जब उसको अपने खेतों का जो अनाज है उसको बेचना होता है तब भी उसको इन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. एंड व्हेन ही वांट्स टू लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग वेल. और जब उसको अपने खेत में ट्यूबवेल लगाना है या कुआं खुदवाना है उसके लिए भी लोन की ज़रूरत होती है. और लोन के लिए बैंक में उसको अपनी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी प्रोड्यूस करनी पड़ती है. मतलब अगर उसको अपने खेत पे ट्यूबवेल लगवाना है या कुआं खुदवाना है, व्हाटएवर इट इज़, तो उसको लोन के लिए बैंक में अपनी लैंड रिकॉर्ड की जो कॉपी है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है. एंड व्हेन ही वांट्स टू परचेज फर्टिलाइजर्स फॉर हिज फील्ड. फर्टिलाइजर्स परचेज करना है तो भी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी देनी पड़ेगी. एंड व्हेन ही वांट्स टू डिवाइड हिज प्रॉपर्टी अमंग देयर चिल्ड्रन. और जब वो अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में डिवाइड करता है तब भी लैंड रिकॉर्ड की कॉपी उसको चाहिए होती है. इसीलिए हर किसान को लैंड रिकॉर्ड की कॉपी की बहुत ज़रूरत होती है और वो इजीली अवेलेबल हो जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तहसीलदार एंड पटवारी को. ठीक है. सो दीज आर द रीजंस कि किस वजह से उसको लैंड रिकॉर्ड की कॉपी अपने पास रखनी चाहिए. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, रिफॉर्म्स इन इनहेरिटेंस लॉ. What is inheritance? Inheritance means the pass on property after someone's death among their children. मीन्स किसी आदमी की डेथ के बाद जो उसकी प्रॉपर्टी हस्तांतरित या ट्रांसफ़र की जाती है उसके बच्चों में, उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस लॉ. क्लियर? समझ में आ गया?
रिफॉर्म इन इनहेरिटेंस लॉ मीन्स पहले क्या होता था, एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट द प्रॉपर्टी वॉज इक्वली शेयर्ड अमंग द सन्स, नो प्रोविजंस फॉर डॉटर्स एंड द विडो ऑफ द डिसीज्ड। मीन्स पहले ये होता था कि आदमी की डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो इक्वली डिवाइड कर दी जाती थी अमंग देयर सन्स। 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, उसमें उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाता था, और जो उसकी वाइफ होती थी जिसकी डेथ हो गई और जो डॉटर्स होती थी उनका कोई हक नहीं होता था उस प्रॉपर्टी में। मीन्स ये पहले इनहेरिटेंस जो लॉ था, अकॉर्डिंग टू दैट द एंटायर प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग देयर सन्स, नॉट इन डॉटर और द विडो ऑफ डिजीज। उसकी विडो को भी और बेटियों को भी कुछ नहीं मिलता था, ठीक है। बट उसके बाद एक न्यू लॉ आया, अ न्यू लॉ, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। 2005 में एक नया लॉ आया। रिसेंटली द लॉ वॉज चेंज। अब जो था पुराना लॉ जो था कि जो प्रॉपर्टी है वो सन्स में डिवाइड होगी सिर्फ, उसको चेंज कर दिया गया। इन न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी। अब जो जिस आदमी की डेथ हुई है उसके बेटे, बेटियां और मदर मीन्स जो विडो है, उन सब में प्रॉपर्टी का इक्वल शेयर डिवाइड होगा। मीन्स जो पहले हक बेटियों को और मदर को नहीं मिला था, अब अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 मदर्स कैन गेट एंड डॉटर्स कैन गेट इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी लाइक सन्स। बेटों की तरह बेटियों को भी और मदर को भी प्रॉपर्टी में शेयर मिलने का प्रावधान रखा गया या मिलना शुरू हो गया। द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। और ये लॉ पूरे देश में, हर स्टेट में और हर यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि अब से किसी भी आदमी की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी का डिवीज़न उसके बेटों में नहीं होगा, उसकी बेटियों में, बेटों में, और जो मदर है उसमें इक्वली डिवाइड होगा ताकि बेटियों को भी लॉस ना रहे, ठीक है। एंड दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन। और इसकी वजह से बहुत सारी जो वुमेन थी उनको बेनिफिट हुआ क्योंकि अब उनको प्रॉपर्टी में से इक्वल शेयर मिलना शुरू हो गया। क्लियर? बहुत छोटा सा टॉपिक था बेटा, मैंने कहा इसको कवर कर लें। तो एक बार दोबारा हम समझ कर लेते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है लैंड रिकॉर्ड्स फॉर द फार्मर्स। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज when he wants to buy land or plot, so he has to produce the land record copy. And when he wants to sell his produce to another, when he wants a loan from a bank, when he wants to purchase fertilizers, अपने प्लॉट के लिए फर्टिलाइजर्स लेना है, and when he wants to divide his property among the sons, तो इन सब केसेस में उसके पास लैंड रिकॉर्ड की कॉपी होनी चाहिए। नाउ रिफॉर्म्स इन इनहेरिटेंस लॉ। इनहेरिटेंस लॉ में भी रिफॉर्म किया गया क्योंकि पहले क्या होता था, एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट द प्रॉपर्टी वॉज इक्वली डिवाइडेड अमंग द सन्स ओनली। केवल बेटों को ही वो प्रॉपर्टी डिवाइड की जाती थी। लेकिन अ न्यू लॉ केम इन 2005 and according to Hindu Succession Amendment Act 2005, a new law, sons, daughters and their mother can get equal share in the property. अब बेटों के साथ साथ बेटियों को और मदर को भी प्रॉपर्टी में से इक्वल शेयर मिलना शुरू हो गया। एंड the same law will apply to all the states and union territories of the country. और ये जो लॉ अप्लाई किया गया या इम्प्लीमेंट किया गया in all the states and union territory of the country, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ को बेनिफिट हुआ। पहले ये कह देते थे कि हमने डावरी दे दी तो हम बेटियों को प्रॉपर्टी नहीं देंगे। डावरी की तो इसमें वो नहीं है कि डावरी दे दिया तो इसलिए प्रॉपर्टी में से मालिकाना हक ख़त्म हो गया। बेटियां भी यही चाहती हैं कि हमें डावरी ना मिले, बट वी वांट सम पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आवर फादर। क्लियर? समझ में आ गया बच्चे आपको?
आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।